कल हमने बात की थी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी कुछ नए दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं और उन नामों में यदि देखा जाए तो सबसे पहले जो नाम है वह है हरिवंश नारायण सिंह का, जो कि फिलहाल राज्यसभा में उप सभापति हैं। उनके अलावा एक नाम और है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो स्थितियां हैं मानसिक, वो कहीं न कहीं डामाडोल से लग रही हैं। कई बार कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं वो जो कि आमतौर पर सार्वजनिक जगहों पर नहीं बोलनी चाहिए। वो फिर भी चूंकि मुख्यमंत्री हैं कह दे रहे हैं, जिसके हालांकि बाद में बहुत सारी चीजें उस पर चर्चा भी होती है, निंदा भी होती है। लेकिन नीतीश कुमार की वरिष्ठता को देखते हुए जो समझौता है एनडीए का भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ, तो ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से कोई नाम बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करे, और यदि उसके लिए नीतीश कुमार सहमति देते हैं, नीतीश कुमार को भी उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रमोट किया जा सकता है। ये अंदरूनी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन इस शर्त पे कि उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री की सीट छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये कंडीशन हो सकती है भारतीय जनता पार्टी का। मैंने पहला नाम बताया हरिवंश नारायण सिंह का, चूंकि वर्तमान में उपसभापति हैं और इसलिए उनको भी प्रमोट करने के बारे में भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकती है। उसके अलावा जो तीसरा नाम है वो है मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही विश्वास पात्र नेता है। वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर में उप राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की गुड बुक है उसमें उनका नाम शामिल है, इसलिए मनोज सिन्हा को भी उपराष्ट्रपति पद के लिए मौका दिया जा सकता है। अब जो चौथा नाम है वो है आरिफ मोहम्मद खान का। आरिफ मोहम्मद खान भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने जो मुस्लिम नेता हैं उनमें उनका शुमार है। केरल में राज्यपाल की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में सालों पहले और कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता हैं और पिछले 1 दशक से ज्यादा समय हो गया है जबकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। हाईली क्वालिफाइड है, जो अल्पसंख्यकों के मामले, खासतौर पर मुसलमानों के मामलों में बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रखते हैं। यदि आरिफ मोहम्मद खान के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है तो वो एक नया संदेश जरूर भारत के मुसलमानों को भी दे सकती है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिल्ली के हरियाणा भवन में बैठकर दिया था, जहां उन्होंने पूरे देश भर के इमामों के साथ बैठ करके अपने कुछ साथियों के साथ चर्चा की थी और हिंदू मुसलमान की जो बीच का जो खाई है उसको पाटने की एक कोशिश की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक कोशिश आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति पद के लिए चयन की जा सकती है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की, जो कि मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को बहुमत होने के बाद, उनकी मेहनत होने के बाद भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनकी जगह मोहन यादव को बना दिया गया। तो कहीं न कहीं तलखी जो है नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत शालीनता के साथ उस पद को नहीं मिलने को भी स्वीकारते हुए थोड़ा सा इंतजार किया। आखिरकार उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री के पद से उनको नवाजा गया है और वो वर्तमान में कृषि मंत्री की भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो 2-3 नाम और है उन पर आप चर्चा कर लें अगर तो देखा जाए तो जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट के करीब हैं, किसी भी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा वो खाली हो जाएंगे। हालांकि वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी उम्र अभी इतनी नहीं है, इसलिए उनके नाम पर सहमति बनना थोड़ा सा असंभव लग रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की जहाँ तक बात आती है तो उसमें कम से कम 70 साल प्लस हो और दूसरी बात हाईली क्वालिफाइड हो। अगर एडवोकेट हो तो सबसे अच्छी बात हो सकती है और होनी भी चाहिए, जैसे कि अभी जगदीप धनखड़ जो कि खुद हाईकोर्ट के एक बड़े वकील रह चुके हैं। बहरहाल जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, ये कुछ नाम ऐसे जरूर हैं जो चल रहे हैं। नितिन गडकरी के भी नाम की भी चर्चा है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि वो इस पद के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनकी निगाह में 2 बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और दूसरा है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री पद इसलिए कि 75 साल की उम्र में यदि 17 सितंबर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी इस मुद्दे को बार बार उठा रही है कि जो नियम, कायदा, कानून भारतीय जनता पार्टी ने आज से 6-7 साल पहले बनाए थे और जिन नियमों के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को राजनीति से जबरन संन्यास दिला दिया गया था, और उस नियम को लागू करने के लिए यदि नरेंद्र मोदी पर भी लागू होता है वर्तमान प्रधानमंत्री, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इसलिए नितिन गडकरी का जो नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आगे रखा हुआ है, चाहे मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो चाहे प्रधानमंत्री पद का। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि नितिन गडकरी उपराष्ट्रपति पद के लिए दौड़ में कहीं शामिल होंगे। बहरहाल ये कुछ नाम है, हालांकि कुछ नाम अलग से भी है। योगी आदित्यनाथ, शशि थरूर और निर्मला सीतारमण जैसे भी नाम कुछ हल्की चर्चा में जरूर है, लेकिन इन नामों पर ज्यादा वजन पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल जो बहुत महत्वपूर्ण जो दावेदार हैं उनमें हरिवंश नारायण सिंह, वर्तमान उपसभापति आरिफ मोहम्मद खान और मनोज सिन्हा। ऐसा लगता है कि इन तीनों में से किसी एक नाम पर सहमति बन सकती है। बहरहाल ये निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को लेना है और देखना है कि वे निर्णय किसके पक्ष में लेते हैं और किसकी किस्मत का सितारा उपराष्ट्रपति पद के लिए खुलता है। तब तक इंतजार कीजिए, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।